हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने आपको कहा था आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो कल मैंने तुम्हें थ्योरी एग्जाम्पल्स चीजें करवा दी थी, जितने भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले हमने कर लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं क्योंकि हमने काफी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस इज, ठीक है। अब वाई एक्सिस है और डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, वाई एक्सिस इस पॉइंट, ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। सेम क्वेश्चन मैंने अभी अब कल वाली क्लास में भी बताया था, जो फॉर्मूला बताया था कि अल्फा बीटा गामा इस पॉइंट से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस निकालना है। तो वाई एक्सिस है तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे और वाई कोऑर्डिनेट सेम वही होगा, जो मेरे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। तो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा 0 और गामा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर के देन, किसी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो के और के हैं। अब तुम्हें पता है किसी लाइन की अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन है, ठीक है, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम और एन है तो यहां पर इसने कहा ये तो के और के हैं, तो अगर मैं एल एम एन को के और के रख दूं, अब कंडीशन क्या होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल की जगह के स्क्वायर, एम की जगह के स्क्वायर और एन की जगह के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। अब ये प्लेन है, चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो इस आर को मैं क्या रख लेती हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक तरीके से देखो, अगर डिस्टेंस भी मुझे बताना है तो ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या है, आर डॉट, ये क्या है, एन कैप इज इक्वल टू डी, और हमें ये डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये डी क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो कहाँ से, ओरिजिन से। अब ये ओरिजिन है 0 0 0 और ये तुम्हारे पास प्लेन है, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो तो ये आएगा 2/7x प्लस 3/7y प्लस माइनस 6/7z, ठीक है, इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अभी निकालना बताया था मैंने तुम्हें कल कि क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट है x1 y1 z1, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन तक का, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इन पॉइंट को कैसे निकालोगे डिस्टेंस भी, इन पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे डिस्टेंस मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा है, अगर तुम्हें इक्वेशन पता हो तो, फिर भी चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हें ये क्या आ गया, ये आ गया P इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, अब मैं ये पॉइंट, ये 0 कहाँ पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो 0 0 0, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, -1 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, और यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं ये 7 एलसीएम ले लूं, 7 का स्क्वायर तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये कितना होगा, 36 और 4 40 और 9 49, तो 7
1 आ जाएगा। और तुम्हें अगर इक्वेशन पता हो, दो इक्वेशंस बताई थी कल मैंने प्लेन की, एक तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी, अगर यहाँ n कैप है तो ये d जो है, ये d तुम्हारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है, ये d तुम्हारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। अगर ये n कैप होगा और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो सीधा तुम यहाँ से आंसर पुट कर सकते हो 1। तुम्हें इतना बड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें यहाँ पर ये n जस्ट एक वेक्टर दिया होता तो ये d डिस्टेंस नहीं होता, तब तुम्हें इसको इसी मेथड से क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ये साइन एंगल फाइंड आउट करना है मुझे इस लाइन और इस प्लेन का। तो बिल्कुल साइन एंगल भी वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जब भी एक लाइन और एक प्लेन, यहाँ तो इसने लिख दिया, तुम याद रखना हमेशा एक प्लेन और एक लाइन जो भी एंगल बनाएंगे ना, कॉस नहीं, वहां पर साइन बनाते हैं। वैल्यू वैसे ही यूज होती है, बस कॉस के भी ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उनका जो एंगल आएगा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है जो प्लेन में एंगल बनता है, तो इसलिए ना वो कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो साइन एंगल निकालना है तो बिल्कुल वैसे ही निकालोगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो से। इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है 3, 4 और 5, और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज है 2, -2 और 1। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे पास है ना, जब भी एक लाइन और एक प्लेन एंगल बनाएंगे तो एक लाइन और एक प्लेन जो है वो हमेशा कॉस नहीं साइन बनाएंगे। हाँ, तो इसने लिख दिया, वैसे तुम्हें याद रखना है। तो क्या होगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3 2 6 -4 2 8 +5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का, इंटू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ जाएगा, 6 11, 8 माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 8 और 9 3, और ये तुम्हारा होगा कितना, 25 और 25 50, तो आ जाएगा 25 का 5 अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/5 अंडर रूट 2। इससे तो आंसर मैच नहीं हुआ भाई तुम्हारा। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। चलो इसको लास्ट में देखते हैं, अभी इसको छोड़ो, आगे चलते हैं, इसको लास्ट में चेक करते हैं। ठीक है, अगला देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन बताना है, तो इसका मतलब तुम्हें पता है ना, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमने सीधा क्या कर दो, देखो जेड कोऑर्डिनेट किसी में भी 0 नहीं है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन बताना है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। उसके बाद है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना है, और ए बी सी और डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, और तुम्हारे पास जो है चारों पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी और डी, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट किया था, और इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या करोगे, मतलब एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला तुम इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो पहले देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो मेरे पास ए बी, ये है यहाँ से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। तो अब ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी के कोऑर्डिनेट है 0 4 1, और ये है तुम्हारे पास 2 3 -1। ये सी कोऑर्डिनेट है 4 5 और 0, और डी कोऑर्डिनेट है 2 6 और 2। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं पहले, तो ये क्या आएगा, 2 -0 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 3 -4 तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 और -2, तो 2
का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो गया 3। और यहाँ से हम इसको देखें तो अगर डीसी फाइंड आउट करें तो ये का 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 - 6 -1 का स्क्वायर 1 और 2 4। तो अपोजिट देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, तो कंफर्मली ये क्या बनेगा, एक बार फिर भी देख लेते हैं बी सी क्या आएगा। अगर डिफरेंट आई तो मतलब मेरे पास ये रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 और ये 1 9। तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो चारों साइड्स इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर का हमें पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होगा, वो बनेगा साइड का स्क्वायर। फोर्थ साइड फाइंड आउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल ही होगी। तो एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 3, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, तुम्हारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। उसके बाद अगला है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई और वाई जेड, तो क्या होगा, अब पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होंगी या पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी या पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे या पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे। क्या कंडीशन आएगी यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो y कॉमन है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर बात करूँ तो y इज इक्वल टू 0 और x प्लस z इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रही है। या ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, पैरेलल तो नहीं है, पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स है। तो ये मेरे पास क्या है, ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स है। क्योंकि अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट इनको वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्स मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। और डॉट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो xi प्लस 0j प्लस 1k, ठीक है। इनकी डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। तो इनका लोकस जो है वो क्या होगा, एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स होगा, क्योंकि इन दोनों की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ तो वो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है। आगे बात करते हैं, प्लेन दिस मेक एन एंगल साइन इनवर्स अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये प्लेन जो है ये एंगल बना रहा है साइन इनवर्स अल्फा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल साइन इनवर्स अल्फा बनाया। द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में करते हैं, सेम चीजें बतानी है। तो पहले जो है एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी बाद में बताऊंगी, पहले हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स एक्सिस पर है तो इसने कहा कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। ये मेरे पास फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द कहां पर एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता। उसके बाद P is a point on the line segment joining this and this. The coordinate of P is 5, then the coordinate of Y is. इसने कहा P एक पॉइंट है on a line segment, ठीक है, joining the point ठीक है, ये कुछ भी ले लो, ये कोऑर्डिनेट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, मान लो ये P है, इसका x कोऑर्डिनेट जो P इज अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट,
ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो देन पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, तो फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा। बताओ भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आएगा नहीं, तो किससे फाइंड आउट कर ले, सेक्शन फॉर्मूले से कर ले। हम मान लेते हैं कि m रेशो n है या k रेशो 1 में डिवाइड, ठीक है, k रेशो 1 में, कि ये जो भी p पॉइंट है ये इसको किस में डिवाइड करता है, k रेशो 1 में करता है, क्योंकि ना तो मेरे पास मिड पॉइंट नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये 6k प्लस ये कितना होगा, 6k प्लस ये कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और अगला जो है अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 2k प्लस 2 बाई के प्लस 1, बस z लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो k मैं यहाँ से निकाल लूं, अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अब इसने कहा इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, तो 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और k की वैल्यू -2 यहाँ पर रख दो तो y कोऑर्डिनेट आ गया -4 प्लस 2 अपॉन -2 प्लस 1, तो -2 अपॉन -1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको फाइंड आउट करने का, और वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ये तुम्हें पता है कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो हमने इतनी बार कर लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, मतलब वो तो जो ए है तो ए ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो, डिस्टेंस क्योंकि सेम है ना, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ए कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ए है तो यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ही होगा, तो ए माइनस ए तो जीरो आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन अ स्पेस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन इन अ स्पेस में क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, वाई और जेड दोनों क्या होंगे जीरो, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। आगे बात करें, ये भी क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, अगर एक जो मेरे पास लाइन है, ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि लाइन में इक्वल एंगल बना रही है, मान लो अल्फा अल्फा और अल्फा इक्वल एंगल बना रही है, कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ भी वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा होंगे, और देन ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, तो ये भी कॉस अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा है और ये भी कॉस अल्फा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद अगला, ए लाइन मेक्स एंगल π/2 3 π/4 विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये है डायरेक्शन एंगल्स, क्या है ये, डायरेक्शन एंगल्स है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, cos π/2
cos 3 π/4 और ये होगा cos π/4। तो cos π/2 कितना होता है, cos 90 डिग्री 0, cos 3 π/4 हमें इस cos 3 π/4 को क्या लिख दो पाई माइनस π/4 और cos π/4 कितना होता है 1/√2। तो ये हो गया 0। अब पाई में से कुछ माइनस किया, तो हम कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस cos π/4 और ये कॉमा 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 1/√2 और 1/√2 क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए इस लाइन एंगल्स अगर हमारे पास दिए हुए हैं। अब जो तुम्हारा बचा, दो क्वेश्चंस बचे, वो साइन एंगल वाले, उनको मैं चेक करती हूँ और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें अपने आप करना है, ठीक है। ए प्लेन passes through this point, the equation of plane is। अगर प्लेन इन पॉइंट से पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। तो मैं जैसे तुम्हें ना मास्टर क्लास में स्फीयर की इक्वेशन लिखवाई थी, पहले जर्नल इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की जर्नल इक्वेशन है। प्लेन पॉइंट से पास हो रहा है तो ये क्या है, अगर मैं पहले कहूँ 2 0 0 से पास हो रहा है तो x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a और प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ से क्या आएगा 2 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। इससे पास हो रहा है तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मेरे पास a b और c की वैल्यू d की फॉर्म में लिख दो। मान लो a की वैल्यू लिखूं मैं तो माइनस d/2 आ गई, b की वैल्यू माइनस d/3 आ गई और c की वैल्यू माइनस d/4 आ गई। वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू है माइनस d/2x माइनस d/3y माइनस d/4z प्लस d इज इक्वल टू 0। d कॉमन निकाल लो तो ये या माइनस भी कॉमन निकाल दे तो x/2 प्लस y/2 प्लस z/4 और ये आ जाएगा d कॉमन निकालना है माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x/2 y/3 z/4 माइनस 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, निकाल लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर इक्वेशन बनानी है इसकी तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये वो पॉइंट है, मतलब ये क्या है तुम्हारे पास एक तरीके से जब तुम वेक्टर इक्वेशन बनाओगे इसकी तो वेक्टर इक्वेशन होगी r डॉट, ये किससे पास हो रही है 5 4 और 3 से, ये पासिंग पॉइंट है r माइनस a डॉट n। अब n क्या है, n होता है तुम्हारा ये क्या, n है तुम्हारे पास क्या 3i प्लस 4j प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है। ए क्या है, ए जिससे पास हो रही है 5i प्लस 4j प्लस 6k पुट कर देना, इसमें वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो ये क्या है x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2। तो क्या क्या लिखोगे x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k इज इक्वल टू 0। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, इसको लिख लो xi प्लस yj प्लस zk की डॉट प्रोडक्ट i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थे तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चंस जो तुम्हारे हैं वो मैं वेडनेसडे वाली क्लास में उनका कॉन्सेप्ट बता के देन उन क्वेश्चंस को एक बार चेक भी कर लूंगी, देन उन क्वेश्चंस को मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।